हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप जो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अभी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, उनका मैसेज आपके लिए। तो मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि अगर आप कॉन्टेक्ट में हो या फिर नो कॉन्टेक्ट में हो, तो उनका सोल, उनका जो अंतर आत्मा है, वो आपसे क्या कुछ कह रहा है, जो आपसे वो कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है, क्या सिचुएशन है उनके लाइफ की, क्या ट्रू इंटेंशन है आपके लिए। तो फीलिंग्स के साथ साथ उनका मैसेज भी है, जो आपसे ये कहना चाहते हैं, जो वो अपने आप से बयान नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे वो दिल ही दिल में ये बातें भी कर रहे हैं। तो आखिर कौन ऐसी बातें हैं जो आपसे ये शेयर भी करना चाहते हैं, और करंट एनर्जी में इनकी एनर्जी क्या है, क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ आज के लिए मैं आपके ले लूंगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या होगी, आज आप क्या कुछ फील कर रहे हो। तो आपके लिए भी गाइडेंस के रूप में एक कार्ड लूंगी, यहाँ से इंचेस गाइड करेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइडेंस दें, और उनके लिए मैं एक कार्ड लूंगी। प्लीज यूनिवर्स इंचेस गाइड करें। देखिए डियर, कार्ड तो नीचे गिरा है, देखिए जजमेंट। आप घबराइए नहीं, ठीक है, आप घबराइए नहीं, क्योंकि इस वक्त नो कम्युनिकेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है, यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इस रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, जजमेंट चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस दी जा रही है। ओके, गाइडेंस दी जा रही है जजमेंट की एनर्जी, मतलब कि उनको कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हैं। ठीक है, चाहे आपकी यादें आ रही है, आपका नाम दिखना बार बार, हो सकता है ये चीज आपके साथ भी हो रहा है डियर। यहाँ दोनों मिरर कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे एनर्जी है कि दोनों मिरर कर रहे हैं, क्योंकि ये है सोलमेट। अगर आपके पार्टनर जो भी हैं, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, ये एक सोलमेट की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन इस वक्त कब ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है नो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हम मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा दिल से। और ये इसलिए मिस करें क्योंकि डिवाइन का जजमेंट चल रहा है। डिवाइन अगर ये इग्नोर अब तक कर रहे थे, ये अब तक आपको कहीं ना कहीं, मतलब आपकी तरफ से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको डिवाइन जजमेंट के एनर्जी बता रही है कि इनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है। आपकी यादें आना, वो पुराने वक्त, आपका नाम, तो ये कुछ आपके साथ भी हो रहा है। तो जजमेंट की एनर्जी में हो सकता है आप दोनों मिरर कर रहे हो। आपके पर्सन के याद आना, फोटो देखना, अचानक से कोई गाना गुनगुनाना, सपने आना, तो डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, क्योंकि यह है सोलमेट की एनर्जी। तो 6 ऑफ कप कह रहा है कि वो मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं उस वक्त, तो उस समय को, और दिल से आपकी तरफ प्यार का इजहार करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई बहुत क्लोज फ्रेंड से, या फिर अपने क्लोज कोई कजन ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ये किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं। तो आप रॉन्ग मत होइए, मतलब आप मत इतना सोचिए, जजमेंट चल रहा है, उनको गाइडेंस दी जा रही है। आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, तो इसलिए आप मत ज्यादा सोचो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड आप लोग हो। देखो, ये सोलमेट की एनर्जी और डिवाइन की ब्लेसिंग है आप लोग पर। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो। डिवाइनिंग टाइम हो सकता है इस वक्त ना हो, क्योंकि सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि अवेकनिंग की। ठीक है, तो आपकी एनर्जी थी, तो यहाँ पे दोनों मिरर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ दोनों को अपने अपने पर्सन का नाम देखना, कुछ गाना याद आना, उनके लेटर्स को देखना, कुछ ऐसी बार बार मेमोरी से आ जाना, सपने देखना, कुछ ना कुछ आपके साथ भी हो रहा है, जो आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचिए, वो आपके लिए था। हो सकता है कि आपके पर्सन इस पर काम पर फोकस कर रहे हैं, काम पर मेहनत कर रहे हैं, वैसा उनको फल नहीं मिल रहा, लेकिन एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं। हो सकते हैं आपसे बातें छुपाते हैं, ये भी हो सकता है डियर। तो प्लीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, एकदम हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। एनर्जी ऐसी ही होती है, एनर्जी जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, जब तक ये एनर्जी में उतार चढ़ाव होता है बाबू, इतना याद रखना। तो ये आपके लिए गाइडेंस था, चिंता मत कीजिए। हो सकता है इस वक्त आपका डिवाइनिंग टाइम नहीं हो, लेकिन ऑफर करने को ये सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, देखिए 6 ऑफ कप की एनर्जी है, जजमेंट चला, मतलब डिवाइन का पूरा गाइडेंस चल रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं, नो कम्युनिकेशन में है, मिस कर रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, इस वक्त ऐसी एनर्जी है। तो मैं आपको बोल दूं, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे प्यार का इजहार करना चाहिए, बातचीत नहीं हो पा रही, तो मैं यहां बोल दूं आपको कि आप एकदम से शांत रहें, वो खुद ही आपके तरफ ऑफर करेंगे। आपकी इच्छा हो रही, हो सकता है आपको जजमेंट मिला, आपके पार्टनर का याद
आना, सपने आना, उनका नाम देखना, लेटर्स देखना, मतलब कि वो भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं और बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ऑफर करना चाहते हैं। तो ये आप जो चाह रहे हो ना, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि जजमेंट चल रहा है, आप स्टॉप रहिए, पॉजिटिव रहिए, वो एक्शन लेंगे क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये प्यार का ऑफर भी करना चाहते हैं। आप अगर सोच रहे हो कि मुझे प्यार का ऑफर करना चाहिए, तो मैं यहाँ आपको मना करूंगी। मेरी गाइडेंस फॉलो करोगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे। अगर आपने कर दिया तो बात बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप समझ गए कि पर्सन काम पर भी फोकस कर रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना होगा, इन बातों का ख्याल भी रखना होगा डियर जी, ठीक है। आपके लिए आया है, आप वो प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट उनकी सिचुएशन को भी समझिए। एनर्जी ऐसी नहीं होती है बेटा, एनर्जी तो चलिए आप लोग को दिख रहा, चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स गाइड करें, दिव्य शक्ति गाइड करें। अगर आपकी इच्छा हो रही कि आप मिस कर रहे हो, पुरानी बातों को याद कर रहे हो, उनका नाम आपको बार बार दिखाई दे रहा है, या आपकी भी एनर्जी है, जजमेंट, दोनों यहाँ मिरर कर रहे हो, एकदम से मिरर कर रहे हो। यहाँ पे जो आपके साथ हो रहा है वही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिरर की एनर्जी आ गई है। दोनों एक दूसरे को भगवान, गॉड, यूनिवर्स की तरफ से दोनों को साइन मिले जा रहे हैं, पीस और शांति। OMG, प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। आपका ख्याल रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आप अपना ख्याल रखें। गुड न्यूज मिलने वाला है डियर। मैंने देखिए, आप ऑफर करना है, वो आपकी तरफ ऑफर करें। आप सोच रहे ऑफर करिए, ऑफर करिए, ऑफर करिए, ऑफर करेंगे डियर। कंफ्यूजन तो है डियर, अभी भी है, चाहत भरी कॉल मैसेज आएगा। गुड न्यूज आ गया, कॉल मैसेज आने वाला है डियर, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करें, गुस्सा भेजोगे तो वो नहीं आएंगे डियर, मैं खुलकर बोल रही हूँ। जहां आप एनर्जी सेंड गुस्सा करोगे, उनके बारे में कुछ अशब्द बोलोगे, फाइट करोगे, वो नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो आप मिरर करोगे तो आपसे फाइटिंग होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है उसका मतलब समझिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी, जब तक आपका बैलेंस आपके रिलेशनशिप में नहीं हो सकता। 7 चक्र का मेडिटेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप आप इग्नोर कर रहे हो, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। कमिटमेंट अगर ये नहीं दे रहे हैं तो आप उनको इग्नोर कर रहे हो। कमिटमेंट की कार्ड नीचे गिर चुकी है। जब अर्थ मदर के पास ये कार्ड गिरा है डियर, तो 100% उनकी दिली इच्छा है कि आपको वो कमिटमेंट दें, ठीक है। हर वक्त इंसान को गलत नहीं समझना चाहिए, हाँ, लेकिन ये जरूर देखिए कि कहीं आपके रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप तो नहीं हो सकता। आप यहाँ मैरिड हो, आपके रिश्ते में हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, जिसका गुस्सा आप अपने पार्टनर पे भी उतार रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप उनके लाइफ में नहीं है, कुछ आपके लाइफ में भी हो सकता है। इंपॉर्टेंस, आपकी बहुत वैल्यू है उनके लाइफ में, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, मेड फॉर ईच अदर, यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। सक्सेस का चाबी आप ही हो। अबंडेंस, करियर पर देखे मैंने कार्ड में निकला था ना, करियर पर फोकस कर रहे हैं। आप कुछ भी कह लो, आप मानो या ना मानो, ये कहना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर उनके अंदर बहुत कद्र है, वैल्यू है, आपका बहुत इंपॉर्टेंस है इनके लाइफ में, और इस रिलेशनशिप को वो बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं, उन्हें जताने की जरूरत नहीं है, और ये खुश है आपको पाकर। चाहे आप नाराज हो या फिर कुछ हो, आपको पाकर ये तो खुश है। ट्रस्ट एंड प्रॉमिस, आपको बार बार लगता है कि इन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, वादा तोड़ा है, तो क्यों तोड़ा है, ठीक है। सोशल मीडिया पे स्पाइक कर रहे हैं। 100% कुछ मेरे व्यूअर्स आप लोग इग्नोर कर रहे हो या ब्लॉक करके रखा है। फॉरगिवनेस की एनर्जी, माफी मांगना चाहते हैं, माफी की एनर्जी, खुद को भी नहीं माफ कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू और आप उनकी खुशियां हो, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू आ गई, देखिए थर्ड पार्टी इशू आ चुकी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। कैमरा सेट हो रहा है। फॉरगिवनेस की एनर्जी आ चुकी है। तो देखिए डियर, मैं जो यहां बोलने जा रही हूं गौर से सुनिएगा। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, सिचुएशन है जजमेंट का, यानी कुछ लोग की अवेकनिंग का। आप दोनों यहां मिरर कर रहे हो, 100% यहां मिरर कर रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है व्यूअर्स आपके लाइफ में भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहां आप परेशान हो, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, जिससे आपके अंदर भी गुस्सा है, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप सिंगल भी हो। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करे ना करे, लेकिन ये अपनी किसी न किसी क्लोज कजन से, अपने कोई फैमिली मेंबर से, अपने बहुत
क्लोज होता है ना, उस फ्रेंड से ये बात कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। यहां पे मैं बोल दूं, ये पर्सन बातचीत करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मजबूर हैं। वो इसलिए मजबूर है कि आपको मनाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इशू है, जहां हो सकता है ये भी मैरिड हो, जहां अच्छी इनकी लाइफ नहीं चल रही, इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ये पर्सन निकलना चाहते हैं। इनको आप वक्त दो, इनको समझ नहीं रहे हो, ठीक है। करियर को लेकर भी चिंतित हैं, ऐसा नहीं है, चाहत बढ़ रही है आपको लेकर, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इशू यहां पे बैठी है जो कि इनके लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन ये कहना चाहती है चाहे कुछ भी हो, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर इनके अंदर बहुत सारी एक रिस्पेक्ट है, प्यार है, इंपॉर्टेंस है। तो आप कुछ भी कर लो, आपको कहने से नहीं होगा, बस ये जानते हैं कि तुम मेरी पीस और शांति हो और तुम मेरी अबंडेंस हो। आप मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हो। तो ये गुड न्यूज आने वाला है, पीस और शांति चाहते हैं, गुड न्यूज मिलने वाला है, कॉल मैसेज आने वाला है। लेकिन थर्ड पार्टी इशू आई जहां कंफ्यूजन है डियर। ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है आपको लेकर भी, कि आपके व्यवहार को देखकर आप जो इनको नजरअंदाज कर रहे हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स आप नजरअंदाज कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा भी फील होता है कि वो जब जब आते हैं तो सिर्फ आपसे या पैसे से रिलेटेड या फिजिकली होना, इस तरह से आपके मन में लगता है। सिर्फ चाहत है, तुम्हारा अट्रैक्शन है, तुम सिर्फ जरूरत से तुम आते हो, ये आपके थॉट्स हो सकते हैं उनके लिए। और ये चीज कहीं ना कहीं उनके अंदर ना ये चीज पेन देता है, और ये कहना चाहते हैं कि तुम कुछ भी कहो, इस रिलेशनशिप में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मुझे विश्वास है तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए हूं, क्योंकि मेड फॉर ईच अदर की एनर्जी आई है और ये खुश है आपको पाकर। लेकिन सिचुएशन को समझो, ठीक है, सिचुएशन को समझो। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन है, उसे तो तुम समझो। आपके पर्सन कहना चाहते हैं सॉरी तो कह रहा हूं, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ थर्ड पार्टी इशू है जहां वो खुश नहीं है, जहां फाइटिंग, झगड़े, परेशानियां बहुत क्रिएट हो रही है डियर, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, चाहे इनकी मैरिज हो रही हो या कमिटमेंट हुई हो या फिर किसी से एंगेजमेंट हुई है या फिर इनकी मैरिज हो रही हो, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अट्रैक्शन भी था, ठीक है, यहाँ सेक्सी का भी आया है, वो ब्यूटीफुल था या थी मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ वो इस एक वक्त ऐसा था कि मैं उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट था, फिजिकली भी, ये आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन अब नहीं। अगर अभी आपको डाउट हो रहा है कि किसी से ये है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है। पास्ट में हो सकता है, लेकिन करेंट एनर्जी में कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है, हूं लेकिन तेरे जैसा, जितना मैं तेरे से प्यार करता हूं किसी और से नहीं करता, कमिटमेंट देना चाहता हूं, लेकिन तुम तो मुझे समझो, तुम तो मुझे जानो, पेशेंस रखो। उनको ऐसा महसूस हो रहा है, यहां दिख रहा है कि आपसे वो मिलना चाहते हैं। जो थर्ड पार्टी से जो भी इनके साथ हुआ था वो पास्ट था, अट्रैक्शन था, लेकिन उसको अब लेट गो करने की कोशिश कर रही है पर्सन, कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। अट्रैक्ट हुए थे थर्ड पार्टी से, शायद हो सकता है इस वक्त भी हो सकता है उनके साथ हो या बातचीत हो रही है, बट वो चीज नहीं है, ये पहले इन्वॉल्व थी, अब ये टॉक्सिक हो चुका है या हो चुकी है थर्ड पार्टी। तो ये अब बर्डन सा, प्रेशर सा महसूस करें कि आपको कैसे समझाऊं, आप इनको इग्नोर क्यों कर रहे हो। आप कुछ व्यूअर्स तो इग्नोर करो, या फिर कॉल मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है ब्लॉक करके रखा है, इग्नोर कर रहे हो। अगर ब्लॉक में भी आप किसी तरह उनसे कांटेक्ट भी करते हो तो कहीं ना कहीं आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आप प्रॉमिस नहीं निभाया, आपके विश्वास को तोड़ा है, तो आपको ऐसा भी फील हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि प्लीज मुझ पर समझो, मुझे समझो, जानो। अगर देखिए आप नहीं भी बात कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे स्पाइक कर रहे हैं डियर, मतलब आप पर नजर है। हो सकता है सोशल मीडिया से रिलेटेड आपके पर्सन काम करते हो, या हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ये भी हो सकता है। तो कोई ना कोई आप दोनों में से भी हो सकते हैं डियर। तो यहाँ पे आप उनको इग्नोर कर ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको गले लगाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, माफी मांगना चाह रहे हैं, ये माफी मांगना चाह रहे हैं। हो सकता है आप लोग में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चाहते अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है डियर। देखिए यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान, प्यार बढ़ रहा है, अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, गले लगाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू, गले लगाकर आपको प्यार करना चाहते हैं। सॉरी कह रहे हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत आया डियर,
लव यू, प्यार करते हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, ये आपको कहना चाहते हैं। सब कुछ सही करेंगे, लेकिन अपने करियर को लेके भी ये फोकस है डियर, ठीक है। हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम्स हो जहां इनके अबंडेंस लॉस हुआ, या फिर कुछ ना कुछ इनके लॉस होते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उस पर ये फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं आपको मेड फॉर ईच अदर, और ये भी कह रहे हैं आपको अपना ख्याल रखें, वो आपका ख्याल रखेंगे, वो आपको पैम्पर भी करना चाहते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं, गले भी लगाना चाहते हैं, और यहाँ पे प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई लव यू। तो कहना चाहते हैं डियर, हो सकता है कि आपके नेचर को वो जानते हैं, आपके सिग्नेचर को वो जानते हैं कि आप किस स्वभाव को, ये बखूबी जानते हैं, इसलिए आप उनके लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस है। यहाँ जजमेंट चल रहा है डियर, याद रखें, जजमेंट जहां चलता है यानी कि डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप उनके नाम को देख रहे हो, उनके एनर्जी को पिक कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग है जो आप दोनों को एक दूसरे को यहाँ याद कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, सपने में आना, तो ये सोच भी रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एहसास दिलाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, यू आर माई अदर हाफ। उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि आप उनकी काउंटर पार्ट हो, आप उनकी सोलमेट हो, आप उनकी ट्विन हो, ठीक है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग है, जजमेंट ये कुछ करा रहा है डियर, तो घबराने की बात नहीं है। अब अवेकनिंग प्रोसेस में ये सब कुछ होता है, ठीक है। देखिए अभी 12-12 पोर्टल गया, इसमें बहुत लोग जो 1 साल में आगे निकल गए हैं उनका गेट ओपन हो गया है। अब जिन लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, अब उनका प्रोसेस 1 साल का होता है, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो, तो हर जो 1 साल का प्रोसेस है ये पोर्टल्स का होता है, ठीक है। जैसे 111 हुआ, 1111 हुआ, 1212 हुआ, 88 पोर्टल आता है, 77 पोर्टल आता है, 55, हर तरह का पोर्टल्स आते हैं, ठीक है। उस पोर्टल्स में 1 ईयर तक आपको पास करना होता है। देखिए 1 साल में कितने लोग निकल गए और कितने अपने पैरों पे खड़ा हो गए, सबको खुशियां मिल रही है, लेकिन कम से कम सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग लोग कर ही रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ गए। तो ये जो 12-12 पोर्टल था, ये ईयर्स का जो होता है वो लास्ट पोर्टल है। अब एक न्यू बिगिनिंग, उस दिन से आप एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो, न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, लाइफ को चेंज कर सकते हो। लेकिन जिस लोग की सेपरेशन है, डिप्रेशन है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। अब ये प्रोसेस आपका 1 साल चलेगा, लेकिन हर मंथ में आपका इम्तिहान चलता है, फुल मून और न्यू मून, ठीक है। इस वीक एनर्जी को बैलेंस करना होता है, ठीक है। गाइडेंस फॉलो करें, क्योंकि मैं सोलमेट जर्नी की कोच हूं। आज मैं देख रही हूँ दिन भर मैं बिजी हूँ, क्लास चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, एनर्जी चेक हो रहा है, तो आज मैं दिन भर बिजी थी, इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट डाल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बिजी हूँ। हो सके तो इधर मैं बिजी रहूं डियर, तो कभी कभी मेरा वीडियो शॉर्ट भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। शॉर्ट भी हुआ, इवनिंग में मैंने डाल दिया, तो कोचिंग चल रहा है, क्लास चल रहा है, गाइडेंस चल रहा है, एनर्जी चेक करी, तो मैं बिजी थी, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन आप लोग को चाहिए कि प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एनर्जी चेक चाहिए। अगर आप गाइडेंस लेते हो, प्रॉपर गाइडेंस लेते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो, तो बहुत जल्द आपकी रिकवरी हो सकती है, ओके। तो आप करो जैसी आपकी इच्छा। अगर सेशन लेना चाहते हो तो करा सकते हो। आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना, ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे दूसरे चैनल को भी आप जरा सा सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि उस पर भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊं आप सबके लिए, ठीक है। उस पर कुछ अलग लेकर वीडियो आऊंगी, आप लोग को लेकर आऊंगी, कुछ अच्छे जो जैसे मेरे थॉट्स आएंगे, आप लोग की गाइडेंस मिलेगी, तो मैं वीडियो लेकर आऊंगी। जो कि मेरा दूसरा चैनल में बार अपलोड कर दे रही हूं, आप उसको सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और डियर यहाँ पे ये भी मैं बोलना चाहूंगी, मेरे चैनल का नाम है माई यूनिवर्स टैरो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को और अच्छे से मैं गाइड कर पाऊं। तो जल्द से जल्द करोगे डियर, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं क्या करी थी, हाँ, तो फिर आप लोग को अपने ऊपर काम करना है, तो मैं आपको गाइड करती हूँ यहाँ पे, इसलिए कि आप टेंशन में मत आए। टेंशन, डिप्रेशन बीमारी, यानी सेपरेशन, डिप्रेशन, 10 तरह की बीमारी, उससे आपको निकलना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। तो आपके पर्सन, देखिए आपके पर्सन का प्रॉब्लम जो चल रहा है थर्ड पार्टी से रिलेटेड अभी चल रहा है डियर, लेकिन आप उनकी अदर हाफ को ये कहना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आपको ऐसा विश्वास हो रहा है कि उन्होंने आपको विश्वास को तोड़ा है, तो ये अपना प्रॉमिस निभाएंगे, लेकिन डिवाइनिंग टाइम पर यू आर माई लाइफ, ये आपसे कहना चाहते हैं, आप उनकी जिंदगी हो। और यहाँ अवेयरनेस, ये करियर पर फोकस करना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं, लेकिन अभी करियर भी बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप पर नजर भी है। माफी मांगना चाहते हैं दिल से, उनको माफ कीजिए अगर आपका उन्होंने दिल दुखाया है। अगर थर्ड पार्टी इशू में है, या फिर ये कुछ मैरिज करें, कमिटमेंट हुआ है इनका, तो आपसे सॉरी बोले, लेकिन फिर भी ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि जजमेंट भी चल रहा है, डिवाइन छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ ना
कुछ तो होगा डियर। हो सकता है जिनकी मैरिज हो रही है कार्मिक से हो रही हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है ये रिलेशनशिप क्या है नहीं है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। इसलिए सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है, ज्यादा चिंता ना करें कैसे मुझे तुम मिल गए। आपको कहना चाहिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आपको थैंक यू बोल रहे हैं। अब क्या चाहिए डियर, देखिए मेड फॉर ईच अदर। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज्ड बहुत है ये पर्सन, ये बात है, लेकिन आप उनकी सब कुछ हो, कॉल मैसेज करने वाले हैं, बहुत लोग का गुड न्यूज मिलने वाला है डियर। तो एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ, लेकिन थर्ड पार्टी इश्यू है जहां हो सकता है कमिटमेंट हो रही या फिर ये पहले से मैरिड है, लेकिन इंपॉर्टेंस सिर्फ 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 आपकी है। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखो, तुम अच्छी रहोगी, अच्छे रहोगे तो मैं भी अच्छा रहूंगा या अच्छी रहूंगी, लेकिन मुझे समझो, मेरे प्रॉब्लम्स को समझो, मेरी फैमिली प्रॉब्लम को समझो, थर्ड पार्टी है जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझो। तो यहाँ पे कभी कभी आप दोनों मिरर भी करो। मुझे लग रहा है मेरे व्यूवर्स अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपके लाइफ में भी कुछ मुझे लग रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यहाँ थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। आप भी मैरिड हो सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंस जो आप इनको देते हो, इनको देते हो, आपको भी वो देते हैं। आप यहाँ की एनर्जी देख लो ना, दोनों मिरर कर रहे हो। चलिए अब यहां से मैं आप लोग के लिए एंजल्स गाइडेंस ले लेती हूँ, है ना। एंजल्स प्लीज गाइड करेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, कुछ मैसेज दीजिए प्लीज, उनको गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज, यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। रोमांस आ रहा है ना डियर, मैं आपको समझा देती हूँ। कॉम्प्रोमाइज, मैंने बोला ना डियर, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। सॉरी डियर, सॉरी सॉरी सॉरी। लगातार बोलने से ना वो थोड़ा सा गले में हम लोग का होता है डियर, थोड़ा ठंड भी है। सुबह सुबह का तो आप जानते हो क्या मौसम है इस वक्त, ठंड। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं अब आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, रोमांस वाली एनर्जी आ रही है, बट ये पर्सन कहना चाहते हैं कि अब जो भी डिसीजन लूंगा या लूंगी सोच समझकर लूंगा या लूंगी, और मुंह पर बोलेंगे ये। अब ये चाहते हैं कि आपके फेस टू फेस आकर बोले और मुंह पर बोलेंगे, ये डरेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी मैं अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, ठीक है। लुक फॉर साइन, आप साइन पर देखिए, फोकस कीजिए। देखिए क्या आया, जजमेंट, लुक फॉर ए साइन। तो आपको साइन पर फोकस करना है। जजमेंट चल रहा है ना, ये जजमेंट चल रहा है, इसकी एनर्जी को पिक कीजिए। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप टेंशन मत लीजिए, आपके पर्सन आप ही के हैं, ठीक है। वो कह रहा है जितना इंपॉर्टेंस तुम्हें मैं देता हूं या देती हूं अपने लाइफ में, मैं अपने खुद के अंदर, शायद मुझे जताने की जरूरत नहीं है। तो ये डिवाइनली गाइडेड आप लोगों ना डियर, सोलमेट जर्नी में। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे रोमांस आ रहा है और ये सोच समझकर तो डिसीजन लेंगे ही डियर, ठीक है, ये तो कह रहे हैं। बट ये अब मुंह पर फेस टू फेस बोलेंगे, एकदम बोलेंगे और डरेंगे नहीं। ये कॉम्प्रोमाइज, ये बार बार बोले मैं अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं या चाहती हूं, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत लोग के लाइफ में रोमांस आ रहा है, ठीक है। रोमांस, प्यार, कॉल मैसेज, अपनी दिल की बात खुलकर ये कहेंगे और ये कहेंगे कि सब कुछ तुम ही हो मेरी जान, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन थर्ड पार्टी इशू है, थोड़ा सा वक्त दे दो। लेकिन ये रोमांस आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में भी अभी बैलेंस कर चलना चाहता हूं या चलना चाहती हूं, यानी कॉम्प्रोमाइज कर इस रिलेशनशिप में भी चलना चाहते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप उनकी जिंदगी हो, वक्त सपोर्ट करेगा, इन्हें विश्वास है, ट्रस्ट है और ये प्रॉमिस अपना निभाएंगे, ठीक है। आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, 6 ऑफ कप की एनर्जी, जजमेंट चला है, तो टेंशन मत लीजिए। अब एनर्जी में थोड़ा उतार चढ़ाव चलेगा, लेकिन ये पर्सन आपके बिना दूर नहीं रह सकते, ठीक है। तो चलिए, ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, उनका मैसेज। आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।